रियल डेप्थ एंड एपरेंट। रियल एंड एपरेंट। तो रियल डेप्थ क्या होता है, मतलब रियल डेप्थ मतलब जो एक्चुअल में रियल होता है। जैसे कि कोई तालाब ले लो, ठीक है, तालाब में अगर कोई मछली है, ठीक है, तो मछली जो है तालाब के सरफेस से जितना एक्चुअल डिस्टेंस पे है, और आप अगर बाहर से उस मछली को देखते हो ना, तो आपको उसका एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखता कि नहीं, वो एक्चुअली एक्चुअली अगर डी डिस्टेंस पे है, तालाब के सरफेस से अगर डी डिस्टेंस पे नीचे है, तो आपको कुछ अलग डिस्टेंस पे वो दिखता है, ठीक है, एकदम डी डिस्टेंस पे रियल डेप्थ उसका नहीं दिखता। एपरेंट डेप्थ मतलब कि कुछ अलग दिखता है उसका, मतलब रियल डेप्थ नहीं दिखता है। एपरेंट मतलब उसका जो रियल वैल्यू नहीं हो, जो एक्चुअली में आपको दिखता है, वो एक्चुअली में जो दिखता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है तालाब का सरफेस से, तो वो कुछ और हो, ठीक है। तो वो हुआ तुम्हारा रियल डेप्थ एंड एपरेंट, कि जो आपको महसूस होता है कि वो इतना डिस्टेंस पे है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ अलग डिस्टेंस पे। तो यहाँ उसके बारे में हम लोग, ठीक है। जैसे एक पार्टी ले लिया, ठीक है, अच्छा टैब टाइप से, ठीक है, इसमें पानी भर दिया। पानी भर दिया। अब देखो मछली यहाँ पे इसका जस्ट सरफेस पे है, एकदम नीचे वाले सर, ठीक है, मान लो यहाँ पे है ये, यहाँ पे, तो ये टैब से मान लो डी डिस्टेंस पे है, जो इसका रियल डेप्थ फ्रॉम, मतलब जल का जहां से पानी का सरफेस स्टार्ट हो रहा है वहां से डी डिस्टेंस पे, ठीक है। हम्म, तो आप अगर इसको इधर से आंख लगा के देख रहे, ठीक है, आपको इसका डिस्टेंस कुछ अलग नजर आए। क्या नजर आएगा वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक। तो इससे जो रेज निकलेगा, ये मछली से जो रेज निकलेगा यहाँ से, ये देखो अब दूसरे मीडियम में जा रहा है, ऐसे चला जाएगा, नॉर्मल से अवे भागेगा, है ना। फिर ये एंगल आई है, तो ये एंगल तुम्हारा आर, ठीक है। ये तुम्हारा, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ले लो, और ऊपर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना, यू ए, म्यू है। तो आपको जो इसका डेप्थ फील होगा, वो फील होगा कि यहाँ पे, यहाँ से रेस को तुम पीछे लेके आओ, तो आपको फील होगा कि ये जो मछली है एक्चुअली में है यहाँ पे उसका डेप्थ फील होगा कि यहाँ पे, बट एक्चुअली में वहां है क्या, नहीं, एक्चुअली में डी डिस्टेंस पे। आपको फील होगा क्या, कि वो कुछ सरफेस से, मान लो ये डी डैश डिस्टेंस पे है, तो डी डैश तुम्हारा क्या हुआ, आप एपरेंट डेप्थ, डी तुम्हारा क्या हुआ, एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ। रियलिटी में वो वहां पे है, बट दिख कहाँ रहा है हम लोग को, डी डैश पे। ये हुआ तुम्हारा एपरेंट। एपरेंट क्लियर है। चलो। यस सर। हम्म। तो ये एंगल अगर आई है, ये वाला देखना, ये तो दोनों लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, तो ये एंगल आई है, तो ये वाला भी एंगल आई ही होगा ना, होगा। हम्म, तो यहाँ पे जस्ट इस बाउंड्री पे यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या लिखोगे, शाइन आई अपॉन
साइन आर की वैल्यू क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन साइन आर क्या लिखोगे? म्यू ए अपॉन म्यू एम, यही तो। यस सर। दैट इज म्यू मीडियम इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन आर। इसको फर्स्ट ले, ठीक है। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट ये है, नॉर्मली जो हम लोग का आंख का पुपिल होता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन में हम लोग का रे घुसता है, तभी ना हम लोग को चीजें दिखाई देता है ना। आंख में जो रे आता है, तभी तो हम लोग को कोई चीजें नजर आएगा कि हाँ वो एक्चुअली में वहां, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन का जो पुपिल होता है, उसका साइज तो स्मॉल ही होता है ना, आंख का साइज तो स्मॉल ही है ना। यस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये करीब करीब दोनों एकदम एक दूसरे के काफी करीब है, क्योंकि नॉर्मल आंख जो ह्यूमन का आई होता है, उसका पुपिल का तो साइज काफी छोटा है। ये रेज मैंने दिखा दिया है कि ये एक्चुअली में ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, लेकिन बेसिकली वो जो रेज है काफी एक दूसरे के क्लोज है। ये जो रेज सीधा निकल रहा है, ये रोज जो इतना एंगल पे निकल रहा है, ये काफी क्लोज है एक दूसरे के। तभी तो ह्यूमन का आई देख पा रहा है, अदरवाइज थोड़ी ना। आंख में अगर उसका रेज आएगा मछली से जो निकलने के बाद, तभी तो चीजें उसको नजर आएगी ना कि हाँ मछली है उधर पे, है ना। यस सर। तो ये टू रेज है, जो पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, वेरी क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है। द टू रेज must be very very close as normal pupil is small, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या यस। हुआ, पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट ए टेंस टू अगर पॉइंट बी होगा, तो एंगल आई और एंगल आर की जो भी वैल्यू है काफी स्मॉल है ना। यस। तो स्मॉल है अगर एंगल आई का वैल्यू और एंगल आर का वैल्यू काफी स्मॉल, इसलिए आई एंड आर वे स्मॉल, है ना। तो हम लोग साइन आई को करीब करीब इक्वल टू आई लिख सकते हैं, और इसको करीब करीब इक्वल टू टेन आई भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन आर को करीब करीब इक्वल टू हम लोग आर लिख सकते हैं, और इसको करीब करीब इक्वल टू टेन आर लिख सकते हैं, है ना। यस सर। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रिप्लेस करते हैं, साइन आई को टेन आई से, इक्वल टू टेन आई इज टेन आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टेन आई का वैल्यू कितना होगा, टेन आई की वैल्यू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या लिखोगे, ए बी, बेस क्या लिखोगे, डी। और ये आर है, ये एंगल आर है, तो ये वाला भी एंगल तो आर ही होगा ना। तो टेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन डी डैश, यही तो। अब ये सारे, यस सर। हाँ सारे को इस वैल्यू में पुट करो। टेन आई की वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, ए बी अपॉन डी, और ये न्यू एयर टेन आर की वैल्यू था ए बी अपॉन डी डैश। देखो ए बी उड़ जाएगा, ए बी और ए बी उड़ गया, न्यू एम डी आ गया, न्यू ए अपॉन डी डैश आ गया। क्या है, क्लियर है। यस। तो यहाँ से अच्छा, इसको एपरेंट डेप्थ का वैल्यू क्या आ गया, एपरेंट डेप्थ डी डैश, इसकी वैल्यू आ गई म्यू ए अपॉन म्यू एम इंटू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एपरेंट डेप्थ, है ना। ये हो गया तुम्हारा एपरेंट। चलो
नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट निकालते हैं। शिफ्ट मतलब क्या हुआ कि वो कितना पे एक्चुअली में था और कितना पे दिखा, तो कितना का शिफ्टिंग हुआ है। शिफ्टिंग तो इतना से इतना का पोर्शन का हुआ ना, यही शिफ्ट हुआ ना, ये बीच का जो डिस्टेंस है डी माइनस डी डैश, इतना ही शिफ्ट किया है ना। एक्चुअली में डी पे है बट दिख रहा है डी डैश पे, तो शिफ्ट कितना हुआ है, ये वाले पोर्शन जितना हो रहा है ये शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, शिफ्ट जो इक्वल टू है डी माइनस, तो डी माइनस डी डैश की वैल्यू क्या आई है, म्यू ए अपॉन म्यू मीडियम इंटू जी। दिस इज इक्वल, डी को कॉमन ले लो, माइनस म्यू ए अपॉन, तो म्यू ए की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, शिफ्ट की जो वैल्यू होगी डी इंटू 1 माइनस म्यू एन। क्लियर है, ये हुआ तुम्हारा Yes, शिफ्ट sir. वैल्यू। कोई डाउट्स, No, sir. लिखो क्वेश्चन। शी फिगर एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ। फिगर भी दे रहा हूँ मैं। सर ये फाइंड अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड लिखा है। हाँ, एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। ठीक है, फिश है इधर, ये इस सरफेस से 36 मीटर नीचे है, एंड यहाँ पे एक बर्ड है जो कि सरफेस से 36 मीटर ऊपर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पता है, विच इज 4/3। सॉल्व करो, और ऊपर में एयर भरा हुआ है ना, जिधर बर्ड है उधर एयर है। सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और क्या होगा।
हो रहा है सॉल्व? सर एक मिनट। ओके। सर apparent height of the bird 84 apparent height मीटर। of the bird 84। हम्म। ऐसा नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। कैसे फाइंड कर रहे? सर न्यू h dash by h equals to nu2 by nu1। डैश बाई एच अपॉन। मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, उस ट्रिक से सॉल्व करना होता है, ठीक है। पहले में क्या फाइंड करना अपन को? फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, ठीक है। मतलब फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, मतलब इस समय फर्स्ट वाले केस हाँ में क्या? सर एक मिनट। सर apparent height 48 है। हाँ 48 करेक्ट है। बता दूं आगे? सर बता दीजिए एक बार आप जो मेथड। ठीक है, जस्ट मैं जो बताऊंगा उसे सिंपल रखना, मतलब सिंपल है, याद रखने का जस्ट ट्रिक रहता है और कुछ नहीं। कि जैसे फर्स्ट केस में अपन को क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, है ना। मतलब एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड मतलब क्या? वो फिश जो है, फिश बर्ड को देख रहा है, यही ना। फिश ही ना बर्ड को देख रहा है। यस सर। चलो, तो जब फिश बर्ड को देख रहा है तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिश लिख दो। फिश जिस मीडियम में है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, ठीक है। यही तो। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिश जिस मीडियम में, उधर लिख दिया। फिश कितने हाइट पे है? 36। अच्छा एक सेकंड। तो फिश देख रहा है किसको? बर्ड को ना। यस सर। तो बर्ड कौन सा मीडियम में है? बर्ड तो एयर में है ना। हाँ सर। सबसे पहले क्या करो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिख दो, ठीक है। और बर्ड इस सरफेस से कितने डिस्टेंस ऊपर है? 36 ना। यस सर। तो डिवाइडेड बाई 36। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, डिवाइडेड बाई वो ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है। इक्वल टू किससे इक्वल करोगे? इक्वल टू फिर जिधर से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जिधर से देख रहा है फिश, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो।
डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, क्योंकि जो देख रहा है उसी को ना एपरेंट डेप्थ दिखेगा, है ना। देख तो फिश रहा है तो फिश को ही एपरेंट डेप्थ दिखेगा। फिश कौन सा मीडियम में, वाटर में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि ऑब्जेक्ट जिधर है, ऑब्जेक्ट एयर में है, तो ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, बस उसका डिवीजन कर दो, इक्वल टू जहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई जहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसी को ना एपरेंट डेप्थ दिखेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 36 अपॉन म्यू है, देख लो, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 4/3 इंटू 36 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, है ना। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 12 चौका 48 मीटर। ठीक है, तो जो फिश को है, बर्ड जो है सरफेस से 48 मीटर ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तो बर्ड बेसिकली कहाँ पे नजर आ रहा है, बर्ड जो नजर आ रहा है उसको यहाँ पे, इसको अलग कलर से करता हूँ, इसी कलर से करता हूँ। सरफेस से ही हम लोग एपरेंट डेप्थ, देखो हम लोग सरफेस से ही लेते थे, जो डेरिवेशन करा है उसमें देखो जो भी एपरेंट डेप्थ है, जो वाटर का जो सरफेस है उसी से ऊपर या उसी से नीचे लेते हैं ना। तो ये हाइट कितना बना है, ये जो हाइट बना है बर्ड का, जो बर्ड को दिख रहा है वो जो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू है विच इज 48 मीटर। ठीक है, तो ये एपरेंट डेप्थ तो निकल गया, फर्स्ट का सॉल्यूशन निकल गया। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, सेकंड क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, एट व्हाट डिस्टेंस विल द अपीयर टू द फिश। तो फिश को बर्ड कितना डिस्टेंस पे अपीयर करेगा, कितना, ये वाला भी ऐड कर दोगे यहाँ से ना, तो कितना डिस्टेंस ऊपर अपीयर होगा, 36 प्लस 40, 72. दैट विल बी इक्वल टू कितना, 8 6 14 14 72. 72, ऐसा क्या, नहीं 8 से 14 नहीं 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 सर 22 नहीं। 84 मीटर, हाँ 84 मीटर पे वो नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, फाइंड apparent एपरेंट डेप्थ ऑफ द depth फिश। of the fish. तो इस टाइम कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है ना, हम्म इस टाइम बर्ड देख रहा है। तो जब बर्ड देख रहा है तो ऑब्जेक्ट कौन है, फिश है ना, बर्ड के लिए तो yes sir. ऑब्जेक्ट फिश हो गया, फिश कौन सा मीडियम में है, वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पहले लिख दो, डिवाइडेड बाय सरफेस से उसका किसका कितना डिस्टेंस है 36, इक्वल टू जो ऑब्जर्वर है वो किधर है, एयर में है, तो म्यू ए लिख दो, और जो ऑब्जर्वर है उसी को तो एपरेंट डेप्थ दिखेगा, तो डी डैश। तो ऐसे करोगे तो चीजें क्लियर रहेगी, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको पहले ले किसको बाद में ले, है ना, प्रॉब्लम होता है वहां से। ये 1 हो जाएगा, 36 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या, 4/3, देखो कितना आ रहा है ये, 36 इंटू 3/4, 27. 27 मीटर। ये थर्ड का ये बोला है। ठीक है, फोर्थ क्या, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। तो बर्ड को फिश कितने डिस्टेंस पे अपीयर होगा, अब तो दिख गया कि फिश जो है 27 मीटर ऊपर दिख रहा है सरफेस से, 27 मीटर नीचे सरफेस से दिख रहा है, मतलब कहीं यहाँ पे फिश उसको दिख रहा होगा, यही तो, यहीं पे फिश दिख रहा होगा, और ये डिस्टेंस कितना है 27 मीटर। तो बर्ड को देखो कितना हाइट पे दिखेगा, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 36 प्लस 27, तो फोर्थ वन कितना हो जाएगा 36 प्लस 27 कितना हो जाएगा ये, हाँ 7 6 13, 13 के 3 हाथ में बचा, एक 3 63 मीटर। 63. करेक्ट, तो समझ में आई बात कि कैसे सॉल्यूशन करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। Yes sir. ओके, okay? इसको नोट डाउन करिए। Done sir.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करिए। सर 2 सेंटीमीटर। करेक्ट है। कैसे सॉल्व किया? सर न्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ होता है, तो उसके बाद अपेरेंट डेप्थ पहले निकाली, तो उसके बाद इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय में न्यू आ गया, तो न्यू हमें 1.5 गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर आ गई अपेरेंट डेप्थ। और उसके बाद बोला है कि जो प्रिंटेड लेटर है वो शिफ्टेड कब होंगे, तो वो 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एज का जो वो है वो 6 सेंटीमीटर। करेक्ट, इजी है ये, हम्म। है ना। ये ऊपर अगर क्यूब रखा हुआ है, ऐसे क्यूब रखा हुआ है, अच्छा क्यूब बनाने का ऑप्शन मेरे पास, ठीक है। ऐसे क्यूब रखा हुआ है एंड इधर पे सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे पेपर कुछ रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ पेपर रखा हुआ है जिसमें लेटर वगैरह लिखा हुआ है। अब इधर से आंख लगा के देख रहा है, यही ना, टॉप से देख रहा है, ठीक है। तो इस ग्लास का यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मेंशन है विच इज 1.5, ठीक है। तो लेटर तो जस्ट जो बॉटम सरफेस है क्यूब का, लेटर तो जस्ट उसका नीचे ही है, जस्ट, है ना। तो पहले क्या निकाल लें, तुम्हारा एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं पहले। तो ऑब्जेक्ट किधर है इस समय, ग्लास के अंदर ही है, तो 1.5 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, देखो सरफेस है ऑब्जेक्ट का, एज का लेंथ दिए हुआ ना 6 इज इक्वल टू ऑब्जर्वर किधर है, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, उसको आएगा नजर एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 1.5, इधर से डेसिमल निकालो 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ 4 सेंटीमीटर। मतलब उसको क्या नजर आएगा कि जो लेटर है कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो 6 सेंटीमीटर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो शिफ्ट कितना हुआ, इतना शिफ्ट हुआ, हम्म। शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, d माइनस डी डैश विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये। इसको एक और मेथड बताया था, याद करो, ये मेथड 1 ले लो, मेथड मेथड 2 से शिफ्ट, एक और ये बताया था ना फॉर्मूला, शिफ्ट के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, याद है, शिफ्ट के शिफ्ट लिए के क्या लिए फॉर्मूला था, हम्म शिफ्ट के लिए सर आपने बताया था डी 1 माइनस 1 बाय न्यू है। डी 1 माइनस 1 बाय, तो डी की वैल्यू हम्म। क्या हो गई तुम्हारा, वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना फ्रॉम सरफेस, वही था ना उधर, वही लिया था, हम्म। 6 × 1 माइनस 1 बाई, जिधर पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का 1.5। इसको सॉल्व करो, 6 की वैल्यू विल गेट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़े, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी फिगर में बना दे रहा हूँ, सरफेस ए है, सरफेस बी है, ठीक है। ये टोटल ए से बी तक ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.5 गिवन है, ऊपर में एयर है, नीचे में भी एयर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को रखा है इधर पे,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये डिस्टेंस है जो 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और यहाँ पे आंख लगा के देख रहा है, आंख का हाइट भी दिया हुआ है आपको इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई इधर से देख रहा है, मैन इधर से देख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के लिए एपरेंट डेप्थ निकाल ले, सरफेस ए के लिए। दो मेथड से करूंगा, एक मेथड 1 कर रहा हूँ, एट ए। यहाँ पे दो सरफेस बन रहा है, एक सरफेस ए है, एक सरफेस बी है, दो सरफेस बन रहा है, दो बाउंड्री बन रहा है। तो सरफेस ए के लिए एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या होगी वो पहले देख ले। अगर मैन यहाँ पे खड़ा होके इस वाले एरिया में खड़ा होके देखता है तो उसको एपरेंट डेप्थ क्या दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट जिधर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 10 है। फिर मैन किधर से देख रहा है, ग्लास से देख रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आ गई देखो, क्या हो रही है इसकी वैल्यू देखो, 1.5 अपॉन 1 इंटू 10 है ना। तो एक डेसिमल यहाँ से निकला, ये कट गया, तो 15 सेंटीमीटर। तो डी डैश की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। मतलब सरफेस ए के लिए अगर मैन इधर पे खड़ा होके देखता है, मीडियम मतलब ग्लास में खड़ा होकर अगर चीजों को ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या दिखेगा, इसका एपरेंट डेप्थ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट सरफेस। मतलब यहाँ पे कहीं मान लो 15 सेंटीमीटर पे दिखेगा ये ऑब्जेक्ट, ओ डैश लिख लेते हैं, है ना। ये हुआ तुम्हारा डी डैश की वैल्यू। ना अब बी सर्फ एट बी पे करते हैं चीजों को, एट बी। अब मैन क्या है, इधर पे आंख लगा के देख रहा है। अब बी वाले सरफेस से हम लोग देखते हैं एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आती है। तो बी वाले सरफेस के लिए जो ओ डैश है वो अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। तो अब ऑब्जेक्ट देखो कितना डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे ही है ना, यस सर। है। और देख कहां से रहा है, वो एयर से देख रहा है। तो इस समय जो ओ डैश है वो है बेसिकली क्या है, ग्लास का अंदर ही हो जाएगा वो। तो रिफ्रैक्टिव इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास का अंदर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन 30 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जिधर से वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, अपॉन उसको एपरेंट डेप्थ की वैल्यू दिखेगी। एपरेंट डेप्थ उसी को नजर आएगा सरफेस बी से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 30। इसकी वैल्यू क्या, 1 अपॉन 1.5 इंटू 30। इसको अगर डेसिमल निकालोगे इधर तो 10 आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो ये की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर, यही ना। तो इस टाइम उसको कहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखेगा, सरफेस बी से। जो एक्चुअल दिखेगा यहाँ पे मान लो ओ डैश की वैल्यू डबल डैश, ये क्या है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आई कितना वो हाइट पे है 20 सेंटीमीटर, तो आई हाइट से कितना उसको दिखेगा 40 सेंटीमीटर ना, है ना। ये हाँ फ्रॉम आई ऑब्जेक्ट विल बियर दैट कितना 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का बोल। ठीक, ये थोड़ा मेथड लेंदी है बट इट विल ऑलवेज गिव यू करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये थोड़ा फील भी देता है
कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे चीजें हैपन हो रही है। एक और मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट है वो, शॉर्टकट आ जाएगा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेथड टू शॉर्ट, ठीक है। तो अपन को फ्रॉम आई से निकालना है ना एपरेंट डेप्थ, फ्रॉम आई से निकालना है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला अपन कुछ पढ़े थे ऐसा किसी जमाने में, जी शिफ्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। जब ऑब्जेक्ट क्या था, एयर में था, तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जर्वर क्या था, एयर में था, तो है ना। तो यहाँ पे जो टोटल शिफ्ट होगा, अगर मीडियम एक से ज्यादा होता है तो टोटल शिफ्ट की वैल्यू जो होगी, जैसे ऊपर वाला जो शिफ्ट है ये तो एक ही मीडियम के लिए था ना, एक ही मीडियम से जो भी तुम्हारा एपरेंट जी। डेप्थ वगैरह बनता था। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में दो मीडियम हो गया, एक तो एयर तो बना ही बना, ऊपर से ग्लास भी आ गया, और फिर एयर आया है ना। तो खैर ग्लास और एयर आया, ठीक है। तो टोटल शिफ्ट इधर पे क्या लोगे, टोटल शिफ्ट हम लोग फॉर्मूला एक करते हैं इसका, यू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस डी 2 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 प्लस डी 3 1 माइनस 1 बाई म्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब लगा देते हैं फॉर्मूला टोटल शिफ्ट के लिए। डी डैश मतलब क्या हुआ कि यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये सरफेस ए से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है वो, 10 सेंटीमीटर। तो D1 की वैल्यू क्या हो गई, 10। एंड D1 जो है उस समय ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, एयर में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेना है, प्लस D2। अब D2 देखो, मतलब सिंपली है कि आई से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस के बीच में सारी चीजों को कवर अप करना है। तो सरफेस ए से कवर अप कर लिया, अब देखो यहां से यहाँ कवर अप करते हैं सरफेस 2 से। तो सरफेस 2 से कितना है, 15 सेंटीमीटर ना, तो D2 की वैल्यू ले लो 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस 15 सेंटीमीटर वाले पार्ट का मीडियम का है 1.5, ठीक है। प्लस का अब क्या लिखोगे, हम लोग को आई से उसका डिस्टेंस मेजर करना है ना, तो आई से ले लोगे। तो हम्म। इस समय आई का 20 हो जाएगा, वो 20 ऐड करो, 20 1 माइनस 1 बाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो दो चीज तो जीरो हो जा रहा है, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी जीरो होगा, ये वाला भी जीरो होगा, बचेगा सिर्फ ये वाला। तो इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं, जो शिफ्ट की वैल्यू होगी, टोटल शिफ्ट, टोटल शिफ्ट क्या आ गया है, 15 1 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 15 1.5 माइनस 1/1.5, 15 ये क्या हो जाएगा 0.5/1.5, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, कितना हो गया 15 5 दिया 15, 1/3, 5 सेंटीमीटर। टोटल शिफ्ट कितना, 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर ही आया था टोटल शिफ्ट, यस सर। है ना। टोटल शिफ्ट देखो कितना आया था, ये शिफ्ट, ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 20 सेंटीमीटर ना, हाँ सर। सरफेस बी से। तो शिफ्ट कितना हुआ देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब उसको दिख कहाँ रहा है, शिफ्ट मतलब यही दिखा ना। और शिफ्ट की वैल्यू देखो उस समय भी जो मेथड वन से किया उसमें भी शिफ्ट क्या है, ये वाला पोर्शन ही शिफ्ट है, ये पोर्शन की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर ही है, देखो ये वाले से यहाँ ये 20 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, और ये टोटल पोर्शन कितना है 10 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट कितना हो गया, फर्स्ट मेथड वन से वहां भी 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट की वैल्यू आपको मिल गई है, टोटल शिफ्ट की वैल्यू मिल गई है। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि शिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, डी माइनस डी डैश, यही होता है ना। डी डैश तुम्हारा क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ, शिफ्ट तुम्हारा 5 सेंटीमीटर आया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है
फ्रॉम आई से हम लोग कवर अप कर रहे हैं ना, वी हैव टू फाइंड आउट द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। ये ध्यान में रखना, कहां से एपरेंट डेप्थ फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रॉम आई से कवर अप करना है, तो आई से ही उसके नीचे ही सारा मीडियम फिल होगा, आई से नीचे ही सारा मीडियम लोगे अगर फ्रॉम आई से बोला है तो आई से नीचे कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे, देखो 20 15 10 40 सेंटीमीटर, तो 40 माइनस डी डैश की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो डी डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, सॉरी 45 होगा, ये ऐड करने में मिस्टेक हुआ, 20 15 10 45, तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू देखो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या इसके पहले भी यही आया था, देख लो। तो दोनों मेथड में देखो शॉर्टकट वाला है कि चलो फटाफट करके निकल गया, ना ये नहीं देखना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, यस, ठीक है, डन सर। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सॉल्व करो इसको। तो ग्राफ फोटो बना देता हूँ, फिगर। सर ये इसका फिगर है। सॉल्व करो। सर शॉर्टकट से आ रहा है 14 सेंटीमीटर। करेक्ट। उससे भी यही है। लॉन्ग कट से देखो करके, हम्म, हाँ सर सेम आ सेम आ रहा है ना, चलो बढ़िया। रहा है। कैसे सॉल्व किया होगा मेथड वन से, सर मेथड 1 से शिफ्ट इक्वल्स टू, तो हमें D1 इंटू में मतलब सबका जो अपरेंट लेंथ के फॉर्मूले थे उन्हें प्लस कर दिया। तो ऑब्जेक्ट यहीं पे है ना, बॉटम पे बोला है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर, मतलब यहाँ पे एपरेंट डेप्थ इस बॉटम ऑफ कंटेनर का फाइंड आउट करना है ना। तो यस। इधर से आई देख रहा है ना, तो सबसे पहले इस वाले सरफेस ए के लिए एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या होगी निकाल लेते हैं, एट ए, है ना। तो एट ए पे अगर निकालेंगे, एट ए वाले सरफेस के लिए अगर निकालते हैं अपन लोग, तो ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो आप क्या लिखोगे, 4/3 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू ऑब्जर्वर किधर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 3/2 अपॉन जो उसको
एपरेंट डेप्थ नजर आएगा डी डैश। यहाँ तो डी डैश की वैल्यू क्या आ गई 3/2 इंटू 8 इंटू 4 3/4 है ना। ये सॉल्व करके कितना आएगा 2 चौका 8 4 से 4 कट गया 3 तिया 9 सेंटीमीटर यही ना। तो डी डैश की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आई। तो सरफेस ए के लिए ऑब्जेक्ट किधर मेंशन हो जाएगा कहीं यहाँ पे होगा ओ डैश ठीक है। अब सरफेस ए के लिए तो निकाल लिया, अब सरफेस बी के लिए देखते हैं एट बी। तो एट बी के लिए देख लेते हैं। एट बी के लिए ये बी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है किस वाले मीडियम में, ये ब्लू वाले मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2 3/2 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया ये 9 है ना। तो ये वाले से कितना होगा 9 9 18 हो गया ना। सरफेस बी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। इज इक्वल यस सर। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इस बार ऑब्जर्वर किधर है ये ब्लैक वाले मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो 2 अपॉन उसको क्या दिखेगा अपरेंट डेप्थ की वैल्यू। यहाँ से डी डैश की वैल्यू कितनी आ रखी है, इसको डी डबल डैश ले लेते हैं है ना। कितना आएगा 2 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2 तीन 3 छक 18 6 दूनी 24। 24 क्या यही आया है आपका भी यस सर है ना। 24। तो ये 24 सेंटीमीटर आ गया। अब सरफेस सी पे करते हैं एट सी। एट सी के लिए अब इधर से देख रहा है तो ऑब्जेक्ट किधर चला गया देखो, यहां से जो डी कितना बना था 24 सेंटीमीटर में ना, तो 24 से 9 8 17 17 18 हाँ 24 मतलब और नीचे ही बनेगा इधर कहीं बनेगा। ये तुम्हारा 24 सेंटीमीटर है ना। तो अब सरफेस सी पे देख लेते हैं एट सी पे। एट सी के लिए इस समय ब्लैक वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है अपॉन ये सी सरफेस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा 24/4 28 ना। यस 28 इक्वल टू ऑब्जर्वर किधर है एयर वाले मीडियम में है तो 1 अपॉन उसको क्या दिखेगा एपरेंट डेप्थ की वैल्यू, तो डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/2 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर, यही फाइंड करना था ना 14 सेंटीमीटर। यस सर। और अगर मेथड 2 से जाए तो मेथड 2 से क्या हो जाएगा टोटल मेथड शिफ्ट। मेथड 2 से सबका प्लस हो जाएगा अपेरेंट। टोटल शिफ्ट की वैल्यू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आई का कोई लोचा नहीं, आई कुछ बोला नहीं है तो सी सरफेस से ही सारे काम करने का है ठीक है। तो लिख दो क्या लिखोगे d1 माइनस 1/μ1 प्लस d2 इंटू 1 माइनस μ2 प्लस d3 इंटू 1 माइनस μ3 यही तो। यस इस सर। समय d1 की वैल्यू क्या है 8 है, ये सरफेस सी से देखो सरफेस ए से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 8, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 ना, तो 3/4 हो जाएगा डायरेक्ट लिख दिया प्लस d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 है ना। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 3/2 ना, तो 2/3 हो जाएगा ये 2/3 प्लस d3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 4 1 माइनस 1/2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी इसी को सॉल्व करके है ना आ गया ना 14 सेंटीमीटर। यस सर। हाँ ऐसे ही किए थे, सॉरी सॉरी यस ये सर ऐसे ही 14 नहीं किया। आया होगा, ये तुम्हारा कुछ और आएगा। टोटल शिफ्ट 24। कितना आया, टोटल शिफ्ट कितना आया टोटल शिफ्ट आया है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी। तो टोटल शिफ्ट इतना आया तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, शिफ्ट इक्वल टू क्या लिखते हो
जो टोटल वो होती है डेप्थ माइनस जो आती है डेप्थ वो शिफ्ट डी माइनस डी डैश। डी डैश तो 21 माइनस 7 तो 14। तो 7 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। यहाँ से सरफेस सी से लेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस डी डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी अपनी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट? यस नो सर। ओके चलो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है ना। ओके सर।